हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था जो चैप्टर 3 है क्लास 11th केमिस्ट्री में। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टी हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, हम वो पढ़ेंगे सभी। प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड वैलेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अलग अलग एटम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। एंड ग्रुप ऑफ एटम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे एटम्स की इकट्ठा। Properties like melting point, boiling point, heat of fusion and vaporization, energy of atomization, density, atomic volume, etc. are the bulk properties। ये जैसे एक सॉल्यूशन के अंदर, या बल्क मतलब बहुत सारे एटम्स की कंबाइन, ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड आर ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ये प्रॉपर्टीज भी जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, विच शो ए रेगुलर ग्रेजुएशन व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जिनके अंदर रेगुलर ग्रेजुएशन, या तो वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, जो चेंज होगा उसके अंदर, या तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, या फिर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो उनके अंदर जो चेंज होगा, ग्रेजुअल चेंज होता रहेगा, और वो प्रॉपर्टीज हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हम इस जो वीडियो है उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं। एक में तो हमारी कवर नहीं होंगे, अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हमारी अलग अलग वीडियो होंगी। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम की जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक साइज है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो एटॉमिक साइज होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। मैनी अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम आर रिलेटेड टू इट। इससे एटम की बहुत सारी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिलेट होती हैं। तो किसी भी एटम की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और उसकी डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं हम? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये जो आउटर मोस्ट सेल हम यहाँ बोल देते हैं, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है वो होगी एटॉमिक रेडियस। या फिर दूसरे तरीके से बता सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहाँ से जो न्यूक्लियस का सेंटर है यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर तक की डिस्टेंस क्या रहेगी? एटॉमिक रेडियस। और जो एटॉमिक रेडियाई है उसकी जो टाइप होंगी वो क्या क्या होंगी? एक है कोवलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस की टाइप है कोवलेंट रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट है वंडरवाल रेडियस, और उससे आगे रहेगी मेटेलिक रेडियस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? It is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element। जैसे हमारे पास H2 कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जो दो हाइड्रोजन एटम हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा बिल्कुल बीच में सेंटर पे, और इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये होगा। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी
उसका 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी उसको आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, या फिर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स की जो दो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है। कोई भी होमोन्यूक्लियर एटम मतलब सेम एटम से, मॉलिक्यूल मतलब दो सेम एटम से बना मॉलिक्यूल। तो 1/2 होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, या फिर इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। जो कोवलेंट रेडियस होगी वो हाफ होगी बॉन्ड लेंथ के। जैसे एग्जांपल के लिए H2 मॉलिक्यूल ही लिया है, जो H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी दो एटम्स के बीच की 74 पिकोमीटर, और जो कोवलेंट रेडियस है उसका हाफ हो जाएगा 37 पिकोमीटर। ऐसे ही जो क्लोरीन एटम है, दो क्लोरीन एटम अगर आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो क्लोरीन एटम्स के बीच की भी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी वो कितनी 198 पिकोमीटर, और जो कोवलेंट रेडियस होगी इसका हाफ कर देंगे हम 99 पिकोमीटर। तो वन कोवलेंट रेडियस होगी ऐसे। सेकंड जो वंडरवाल रेडियस है, 1/2 of the distance between nuclei of two identical non-bonded isolated atoms। दो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। मीन्स जो वंडरवाल रेडियस है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में निकाली जाती है। मान लीजिए जो एक मॉलिक्यूल है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ ये C1 और ये C2, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसके नियर बाई जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बना है उसके ये मान लीजिए C1 डैश C2 डैश, यहाँ तक सेंटर होंगे। और जो नेबरिंग एटम्स हैं आपस में, एक मॉलिक्यूल हमारा ये हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा इस तरफ हुआ। जैसे एक मॉलिक्यूल ये बना है और दूसरा मॉलिक्यूल ये बना है जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, तो वंडरवाल रेडियस उसमें निकाल जाती है जिसमें वंडरवाल बॉन्डिंग हो। तो इस मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर है ये वाला, इसके नियर बाई जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके एटम का जो सेंटर है ये वाला, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, एक मॉलिक्यूल हमारा ये यहाँ तक सेंटर, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ये, इनकी ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ करते हैं, यहाँ तक कि इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ करते हैं, दो नियर बाई एटम्स हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें निकाली जाती है वंडरवाल रेडियाई। हाफ कर देते हैं इसका तो वो क्या होगी, वंडरवाल रेडियस। और कोवलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस का अगर कंपैरिजन करते हैं तो जो वंडरवाल रेडियस है किसी भी एलिमेंट की हमेशा बड़ी होती है कोवलेंट रेडियस से। उसका रीजन क्या है, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन केस ऑफ एटम्स हेल्ड बाय वंडरवाल फोर्स आर मच लार्जर देन दोज बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। एक तो ये जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स थे, और दूसरा जो वंडरवाल रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमेशा बड़ी होती है, और ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होता है, और जो कोवलेंटली बॉन्डेड बॉन्ड है वो हमेशा स्ट्रोंग होता है और वो छोटा होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, और ये इंटरेक्शन जो होगा वो वंडरवाल इंटरेक्शन। और सेकंड, जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का, तो ये मिक्स होने के बाद ऐसे बनता है। हाफ इलेक्ट्रॉन एक एटम का और हाफ दूसरे का म्यूचुअल शेयरिंग से तब बनता है। ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम कॉमन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जैसे ये वाला, कॉमन बन जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट। और जो कोवलेंट रेडियाई हमेशा स्मॉल होती है वंडरवाल रेडियस से, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसी वजह से जो कोवलेंट रेडियस है वो क्या होगी, स्ट्रोंग होती है। और जो मेटेलिक रेडियस है थर्ड, मेटेलिक रेडियस उसमें निकाली जाती है जिसमें मेटेलिक बॉन्ड हो, उसमें क्या निकाली जाएगी, मेटेलिक रेडियस। जो मेटल्स